नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हम लोग पेड क्विज लगातार देखते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप इसको फॉलो कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन तक। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया हमसे कि 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के बाद, ठीक, तो उसमें है कि जो प्रोविंसेस में कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो बना है ना, तो वो टोटल इनका रूल जो है वो कितने महीनों तक चला था। काफ़ी फेमस या पॉपुलर क्वेश्चन है, कह लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि कांग्रेस की जो कह लीजिए कैबिनेट या गवर्नमेंट्स बनी है ना, 11 में से कुल 8 प्रोविंसेस में, और ये टोटल 28 महीने तक इनका शासन चला। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो मालवा रीजन से जो ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, है ना, फाउंड किया गया अराउंड जो है 1850s में, ठीक है। तो फिलहाल जैसे पूछा गया कि किसका विवरण प्रस्तुत करता है ये, ठीक है, तो इसमें जो ये गुप्ता रूलर हुए ना, कुमार गुप्त फर्स्ट, जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ठीक है, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में इसमें जो है मेंशन है। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कई बार कि जो है ये दशपुर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, तो वो इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था। तो अभी वर्तमान का जो हमारा कर्नाटक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर की स्थिति है और शिव को समर्पित है ये मंदिर, इसको ध्यान रखना है। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ विजयनगर डायनेस्टी जो थी, है ना, इसके टाइम पीरियड में, और ये लक्कन दंडेश करके नाम था, है ना, इनके द्वारा बनवाया गया था। ये नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को का हमारा जो है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, मोस्टली शिव को समर्पित हैं, तो उसमें राज्य का नाम और मंदिर का नाम कहाँ पे वो स्थित है, तो गलत है इसमें। वैद्यनाथ टेम्पल जो ये लिखा है ना, सी ऑप्शन में, कर्नाटका, ये देवघर में है ना, झारखंड में, ठीक। इसमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो शिवलिंग जो काफ़ी पॉपुलर है भारत में, इनकी लिस्टिंग प्लीज़ आप एक बार देखिएगा, 12 शिवलिंग जो इंपॉर्टेंट है। तो ओंकारेश्वर जो है ये आपका यहाँ पे खंडवा में है ना, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी कुछ लिस्टिंग प्लीज़ देख लीजिएगा। यूएन के हमारे जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं, है ना, तो उनका ही एक पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में है ये, द हेग, और है कहाँ पे ये, तो नीदरलैंड्स, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, तो इसके मेंबर्स हैं भारत और पाकिस्तान दोनों। तो किस वर्ष में ये मेंबर्स बने, तो देखिए अभी इन दोनों की अगर हम बात करें तो 9 जून 2017 ये जो है कजाकिस्तान में एक सेशन हुआ था, वहाँ पे दोनों फॉर्मली मेंबर बने थे, ठीक है, एससीओ के। और एससीओ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश्ड किया गया था जून 2001 में, ठीक है। तो उस समय 6 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, ठीक है। बाद में धीरे धीरे करके इसकी जो संख्या है मेंबर्स की वो बढ़ी। तो भारत और पाकिस्तान का पूछा इन्होंने, तो ये 2017। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, तो जो है ये एक समूह बना और इसमें यूगोस्लाविया के अंदर बेलग्रेड, है ना, यहाँ पे फर्स्ट समिट हुआ 1961 में, और कुल 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो आपको मुझे जरा एक कमेंट करके ये बताना है क्वेश्चन का आंसर कि जो है इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, ठीक है। वर्तमान में देखेंगे तो 120 से ज़्यादा देश इसके मेंबर हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है कुछ संगठन है और उसके स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म गलत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ से संबंधित कह लीजिए। यहाँ पे हमारा ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ना, एक ग्रुप जो है स्टार्ट किया गया अप्रैल 1961 में, ठीक है। तो ये गलत था, अन्य जो ऑप्शंस लिखे हैं ये ठीक है, इनको देख लीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? कुछ स्टेटमेंट्स हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं टोटल सीट्स, ये ठीक है। एज ऑफ जो है अभी अगर हम बात करें तो 245 मेंबर्स हैं, ये भी बात ठीक है। 5 यूटी जो है ना उनकी सीट्स वैकेंट हैं। और राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि ये हमारा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है ना। 6 साल का कार्यकाल होता है प्रत्येक सांसद का, और 2-2 वर्ष के अंतराल पे है ना 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। तो इस तरीके से सेशन लगातार हमारा चल रहा है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो सारी बातें तो ठीक है यहाँ पे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक इसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो संविधान में भी ये बताया गया है, और कभी भी आप देखते हैं कि 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। तो ये प्रावधान है 85 सब क्लॉज 1 आर्टिकल में, ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि साल में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है, फिर मानसून और फिर विंटर सेशन। तो जाहिर सी बात है ये 6 महीने से कम पे लगभग 4-4 महीने पे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रथा चली आ रही है। कोविड काल में भी आपने देखा कि सेशंस हमारे चले जो है 6-6 महीने का गैप नहीं हो पाया है ना। तो इसलिए ये प्रावधान ध्यान रखने की जरूरत है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, देखिए संसद के दोनों हाउसेज में प्रिविलेज की कमेटी होती है। जैसे लोकसभा में जो ये स्पीकर होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं इसके मेंबर्स को, तो इनकी संख्या कुल होती 15। राज्यसभा में भी जो वहाँ के चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो नॉमिनेट करते हैं, उसमें 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हाउस के कोई भी जैसे मेंबर है ना, तो किसी भी प्रिविलेज का जैसे उन्होंने ब्रीच किया है या उसकी अवहेलना की है ऐसी चीज़ों की, तो उसके एग्जामिनेशन के लिए ये कमेटी कार्य करती है। तो लोकसभा वाले में कितने 15 है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की 1 से अधिक सीट है? तो जैसे अभी भी लोकसभा के हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ जो लोकसभा चुने जाते हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश, ठीक है, 80। फिर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे 48 है ना। तो उसी तरीके से जो ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं उसमें क्या है कि मेघालय में 2 सीट है, बाकी सब में 1-1 है, ठीक है। तो डी को चुनेंगे। उत्तराखंड राज्य में हमारे जो है कितने मेंबर्स चुने जाते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। ये भी संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ठीक है, तो किसी भी सामान्य जो बिल है ना, ये ध्यान रखने की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, इस तरह की चीज़ों पे नहीं हो सकती जॉइंट सिटिंग। सामान्य बिल जो है उस पर अगर कोई असहमति है तो उस पर जो है जॉइंट सेशन हो सकता है अंडर आर्टिकल 108। ऐसे सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि स्पीकर। इसमें से कौन सा कानून लॉर्ड इरविन के समय लागू हुआ था, ये बताना है। तो लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड आप देखते हैं 26 से 31 के बीच में। तो इसी के बीच 1929 के आसपास में जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट एक आया था, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, 1929 में, ठीक है। तो ये घटना इस बीच की है। जितने भी यहाँ पे इवेंट्स लिखे हैं इन सब के बारे में भी अलग से पढ़िएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध टकसाल संबंधी सुझावों से है? ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो उस समय की करेंसी सिस्टम था, तो उसके रेफरेंस में मिंट रिलेटेड सजेशन कमेटी एक बनी थी, हर्षल कमेटी, ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है ना, अराउंड 1892। तो इन्होंने उस समय की जो मिंटिंग सिस्टम थी, जो कॉइन वाइन के लिए, उसके बारे में सजेशंस दिए थे। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। जनसंख्या के 2 गुने होने की अवधि को माल्थस ने कितना बताया था? तो जो ये पॉपुलेशन की थियरी वगैरह पढ़ते हैं उसमें माल्थस की थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप हो सके तो पढ़िएगा। तो इन्होंने ये बताया था, बेसिकली एक ऐसे लिखा था इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 के अराउंड। उसमें इन्होंने बताया था कि जो है पॉपुलेशन को एक जनरेशन या एक टाइम से दूसरे टाइम में जस्ट डबल होने की जो अवधि इन्होंने बताई वो 25 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा कथन फिर से सही? बहुत ध्यान से देखा करिए, सही पूछा गया है या फिर गलत। तो कार्ल मार्क्स ने 1867 के अराउंड जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपने कुछ आइडियाज़ दिए, तो ये बात भी ठीक है। जैसे माल्थस की हमने अभी ऊपर बात की, कार्ल मार्क्स है ना, इन सब ने सेंसस या पॉपुलेशन के बारे में बात की है। सेकंड है कि मार्क्स के अनुसार वैश्विक समाज अमीर व गरीब 2 वर्गों में विभाजित होता है। तो इनके अनुसार ये ध्यान रखेंगे कि रिच और पुअर, ठीक है, सोसाइटी इस तरीके से है। तो दोनों ही बातें ठीक है इनकी भी।
अगला देखिए, बम्बई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे? बॉम्बे सिटी, मुंबई जो आप आज की डेट में देख रहे हैं, तो जो है ये गेराल्ड ऑन्गियर है ना, पहले ये गवर्नर भी रहे थे बॉम्बे के 1669 के अराउंड, ठीक है। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो था, ठीक है, उसमें राइवलरी इंडिया तक आई और फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनके बीच ये झड़प देखने को मिलती है 1746 से 48, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि ये लेटर मुगल्स जो हुए, तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये बात है अराउंड 1656 के आसपास। तो अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला बनता है, और फेमस इसलिए है कि लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब कह सकते हैं बंगाल का। उसके बाद फिर देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है ये सब इस रीजन में बढ़ जाता है। अगला है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो बैंकिंग में कुछ जो ट्रांजैक्शन इंस्टेंट रूप से होते हैं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब। तो आरटीजीएस उसी में क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। अब देखिए, वही आरटीजीएस सिस्टम के अंतर्गत जो अगर पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो न्यूनतम राशि आप कितनी भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो है 2 लाख रुपए, है ना, और मैक्सिमम की तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर में 25 लाख तक की लिमिट होती है एक ट्रांजैक्शन पे। तो फिलहाल मिनिमम हमसे पूछा गया है तो 2 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर हम एनर्जी की बात करें तो इन ऑप्शंस में से देखिए, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे जो है हमारे इसेंशियल हैं, जो मैक्सिमम एनर्जी प्रदान करते हैं। कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार के द्वारा इसमें से किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? तो कारगिल वॉर जो है आप जानते होंगे, तो इसी के एंड होने के करीब 3 दिन बाद भारत सरकार ने 1999 में ये कमेटी जो है गठित की थी, और जो है के सुब्रमण्यम जो है उस समय थे जो लीड कर रहे थे इस कमेटी को, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? निजी विधेयक से मतलब ये है, देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है बेसिकली। जैसे ये हमारे कोई ये होते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो ऐसे मिनिस्टर्स को छोड़ करके जो अन्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उनको कोई मान लीजिए बिल इंट्रोड्यूस करना है खुद से, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, ठीक है। ऑप्शन पहला, ठीक। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है, ठीक है, तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई सरफेस है ना, कोई जो है ऐसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, फिर इस पे अब ये रोल करने लगा, ऐसे आगे गति कर रहा है, तो इन दोनों के सरफेस पे फ्रिक्शन अप्लाई होगा ना, तो रोलिंग बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन ही कहते हैं, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये 2 थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बकिंघम नहर है ना, वो है कैनाल, किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो साउदर्न इंडिया में आप देखेंगे इनकी लोकेशन है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मैप पे चाहे तो लोकेट कर लीजिए एक बार। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जो थेरेपी वगैरह होती है, रेडियोथेरेपी वगैरह, है ना, तो उसमें जो है कोबाल्ट 60 या फिर ये सीजियम 137, इन आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कोबाल्ट, है ना, इसको चुनेंगे, ऑप्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखें, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे भी थे, उसको कमेंट करके बताइएगा। और पेड ग्रुप्स में अगर आप जुड़ना चाहें, अभी भी टाइम है आपके पास, अगर आप पढ़ना एक रखते हैं, है ना, अपनी क्षमता 7-8 घंटे, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इतना सफिशिएंट है, नोट्स हमारे जो है आपको इतने टाइम में कवर भी हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहें या पेड क्विज में, ठीक है। तो इन सभी की जानकारी इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, 3 नंबर होंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।